हाय गाइस, नमस्कार। झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जेपीएससी, एसएससी, सीडीपीओ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानना है वैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड में। बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड में। इसको बैजनाथ धाम मंदिर भी कहते हैं या बैजनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये देवघर में है। कहाँ है? देवघर में है। यह देवघर में है। इसकी स्थिति कहाँ है? देवघर में है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्या विशेषता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। और ध्यान रखें, गिद्धौर राजवंश का 10वें राजा था, राजा पूर्णमल। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1514 से लेके 1515 के बीच, ईस्वी के बीच। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। चंद्रमोहन सिंह ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था मंदिर का जो गुंबद है, मतलब ऊपरी वाले हिस्से में। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग उसमें से मनोकामना लिंग यहाँ पर स्थित है। मतलब शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक लिंग जो मनोकामना से युक्त है। तो मनोकामना वाला लिंग यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। और इस मंदिर में जो प्रांगण है, इसमें कुल 22, इस मंदिर में कितने? 22 मंदिर है। 22 मंदिर है इस प्रांगण में, 22 मंदिर है। और पंचशूल है यहाँ पर। त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि 5 है इसमें त्रिशूल की, 5 सुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। अब देखेंगे मंदिर के पीछे तरफ जो शिव गंगा है, उसके पीछे तरफ देखेंगे कि वहाँ पर शमशान घाट है और अंतिम संस्कार वहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देवघर में स्थित था। अब आते हैं तपोवन मंदिर। तपोवन मंदिर देवघर में ही है। देवघर में ही है, ठीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं और इन गुफाओं में ब्रह्मचारी लोग तप करते थे, ब्रह्मचारी लोग निवास करते थे। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी, इसलिए तपस्या को तपोवन से जोड़कर आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एक युगल मंदिर है, देवघर में ही है। युगल मंदिर को ही नौलखा मंदिर कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर का निर्माण 9 लाख में हुआ था। निर्माता जो थे वो रानी चारुशिला थी। और 1936 से लेकर 1948 के बीच निर्माण काम चला। यह जो फॉलो किया है मंदिर की बनावट, वो रामकृष्ण मंदिर बेलूर में जो है उसके हिसाब से, उसी की स्ट्रक्चर में नौलखा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है और यह देवघर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये मंदिर है पथरोल, जो मधुपुर देवघर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पथरोल के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। दिग्विजय सिंह ने कराया था। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, जो माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। आगे देखिए, बासुकीनाथ धाम, ये दुमका में है, जरमुंडी दुमका। इसका निर्माण किसने किया था? तो वासाकी वसाकी तांती ने किया था। वसाकी तांती ने किया था। कहा जाता है कि ये हरिजन जाति से जुड़ा हुआ था। बासुकीनाथ की कथा जो है ना, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी करके तथा बासुकीनाथ को रस्सी
बनाया गया था, ये माना जाता है। ये मंदिर 150 साल पुरानी है और शिवरात्रि के टाइम पर यहाँ विशाल मेला का आयोजन होता है और यहाँ पर मंदिर में मनोकामना पूरा करने के लिए जो शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब में एक रिवाज है, वो है धारणा देने की रिवाज। वो धारणा देते हैं शिवरात्रि के टाइम पर। आगे देखिए, एक मंदिर है मौलिकछा मंदिर। मौलिकछा मंदिर दुमका में है और इसका निर्माण जो कराया था वो ननकर राजा ने कराया था। ननकर राजा ननकर राजा बसंत राय नामक राजा ने कराया था। इस मंदिर के गर्भगृह में दुर्गा माँ की प्रतिमा है। प्रतिमा किसकी है? दुर्गा माँ की है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। ठीक है, यह प्रतिमा नहीं बल्कि केवल मस्तक है। आप इससे मस्तक वाले हिस्से में देख सकते हैं, बाकी देह का अंग नहीं दिखेगा आपको, मस्तक वाला हिस्सा दिखेगा। तो मस्तक है और इसी कारण इसे मौलिकछा का नाम दिया गया है। मौलिकछा मतलब होता है माली इच्छा। माली मतलब मस्तक होता है, इच्छा मतलब दर्शन होता है। तो माली इच्छा, मौलिकछा ये कहा गया है। तो मौलिकछा के देख सकते हैं कि इसके जो बाएं तरफ है वो भैरव की प्रतिमा है और सीधा इसका शिवलिंग है। मतलब दुर्गा मंदिर जो है, माँ दुर्गा की प्रतिमा इसके ठीक आगे शिवलिंग की प्रतिमा है और बाएं तरफ देखेंगे तो भैरव की प्रतिमा है। ननकर राजा मौलिकछा देवी को अपना कुल देवी मानते थे और इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है बंगला शैली में हुआ है और इस मंदिर में तंत्रिका सिद्धि का केंद्र रहा है। तंत्रिका सिद्धि के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं झारखंड धाम गिरिडीह। इसको झारखंड धाम मंदिर भी कहते हैं, स्थान है गिरिडीह। बस इसको इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, गिरिडीह में है। आगे देखिए, मंदिर का नाम है माँ योगिनी मंदिर। स्थान गोड्डा में है, बाराकोपा पहाड़ी, गोड्डा। माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में है। निर्माता कौन था? चारुशिला देवी था। निर्माता कौन था? चारुशिला देवी। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की जो दाहिनी जांघ है वो गिरी थी, है ना, और यहाँ पर पिंड की पूजा की जाती है और लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। महाभारत में गुप्त योगिनी नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि पांडव जो थे वो अपने कुछ टाइम यहाँ पर बिताए थे। आगे देखिए, मंदिर का नाम है बल्लीगढ़। यह है गोड्डा जिले में। कौन सी प्रखंड में है? मेहरमा प्रखंड में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो स्थान है ये भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं बेलनीगढ़। वही देख लीजिए, यहाँ पे लाल वस्त्र का आपको दिखेंगे जो चढ़ाया जाता है। अब आते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर ये कहाँ पर है? रजरप्पा में है और रजरप्पा रामगढ़ में है छिन्नमस्तिका मंदिर। ये दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भैरवी का जो मिलन स्थल है वहाँ पर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित होने के कारण इसे छिन्न मस्तिका कहा जाता है। माँ काली की यह छिन्न मस्तिका चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है। दाएं तरफ कौन है? डाकिनी है। बाएं तरफ कौन है? साकिनी है। देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है। नीचे आप देखिए किसी व्यक्ति का, कामदेव नामक व्यक्ति का मूर्ति है जो विराजमान है और इसका मतलब है कि कामनाओं के दमन का ये पूरा प्रतीक है।
एक एक कथा के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग या वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। तो उसमें से ये एक शक्तिपीठ है। इस प्रकार भारत के 51 शक्तिपीठों में से यह भी शामिल है। इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित काली माँ की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का रिप्रेजेंटेटिव करती है। तो 1947 में क्या हुआ था कि यह मंदिर वनों से घिरा हुआ था, जिसके कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ा था। तो कहा जाता है कि यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के टाइम पर सबसे पहले संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बकरी की जो है बकरी उसकी बलि दी जाती है। यह कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा प्रोटेक्शन मिला था। अब आते हैं कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर है कहाँ? रामगढ़ में है। इसको जो बनाया था वो दिलेर सिंह ने बनाया था। दिलेर सिंह कौन था? तो 17वीं सदी का रामगढ़ का राज परिवार दिलेर सिंह उसने बनवाया था। इसका मकसद था सैन्य उद्देश्य के उपयोग के लिए किया गया था। इस मंदिर का निर्माण जो है मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला तीनों का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। और भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करता है। अब आते हैं बादम गांव का शिव मंदिर जो हजारीबाग में है। बादम गांव का शिव मंदिर, बादम गांव कहाँ है? हजारीबाग में है। हजारीबाग के बादम गांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। अब माँ चंचला देवी ये कोडरमा में है। कहाँ है? कोडरमा में है। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी माँ दुर्गा का ही रूप है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग वर्जित है। और आते हैं वंशीधर मंदिर, गढ़वा में है। नगर उंटारी गढ़वा में है। यह मंदिर 1885 में बनाया गया था और ख़ास करके इसमें अष्ट धातु मतलब 8 धातु से मिलके बना है। राधा कृष्ण की मूर्ति है जिसका वजन 32 मन है और ऊंचाई 4 फीट है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। यह है राम लक्ष्मण मंदिर। राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? पलामू में है। स्थान बमंडी ग्राम पलामू में है। जगह के नाम को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगह के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है 10 शीश महादेव मंदिर। 10 शीश महादेव मंदिर ये भी कहाँ है? पलामू में है। और जपला नामक स्थान पलामू में है। आते हैं उग्र तारा मंदिर। उग्र तारा मंदिर या नगर मंदिर भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको नगर मंदिर भी कहा जाता है। उग्र तारा मंदिर को नगर मंदिर भी कहा जाता है। कौन जिले में है? लातेहार। स्थान चंदवा। और कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी जो उग्र तारा है और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है। कुछ बौद्ध प्रतिमा है यहाँ पे। और यह मंदिर एक संत सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में विख्यात है।
और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ना स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। अब आते हैं भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? चतरा में है। इटखोरी चतरा में है, भदुली गांव। अगला मंदिर का नाम है कोलेश्वर मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर। ये कोलवा पहाड़ चतरा में है। इसकी ऊंचाई जो है, मतलब मंदिर की, जो कि ये पहाड़ में है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समुद्र तल से देखें तो 1575 फीट। और कहा जाता है कि ये हिंदू बौद्ध जैन धर्म का संगम स्थल है ना। अब आते हैं सहस्त्र बुद्ध मंदिर। ये चतरा में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला जिले में है। इसका परशुराम भगवान से संबंध है। और ये पाशुपत संप्रदाय के जो लोग हैं, इसका संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। अगला जो मंदिर है वो है कपिलनाथ मंदिर। अगला मंदिर है कपिलनाथ मंदिर। तो कपिलनाथ मंदिर कहाँ है? गुमला जिले में है और दोसाईगढ़ नामक स्थान पे है। 1710 में निर्माण किया गया था राम शाह द्वारा। और सबसे बेहतरीन नमूना है स्थापत्य कला के हिसाब से देखें तो ये मंदिर। और अंत में देखेंगे अभी इस वीडियो के और भी पार्ट आएगा, बाकी सारे में आपको मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। ये पार्ट 1 है। तो इस वीडियो का अंत है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर 1691 में ठाकुर एनी शाह ने बनवाया था। और इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है ना। ये रांची में है। नागवंशी राजा के चौथे पुत्र थे राम शाह, है ना। राम शाह के चौथे पुत्र थे ठाकुर एनी शाह, उन्होंने बनवाया था। और यह मंदिर जो है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्हीं के स्ट्रक्चर में इसको बनाया गया है। थैंक यू। आगे की वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।